गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव में धनराज सेठ अपनी पत्नी कमला देवी के साथ रहते थे, लेकिन कंजूसी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक सुबह धनराज सेठ चाय पी रहे थे। मेरी चाय में मक्खी कैसे गिर गई है? गिर गई। अच्छा है, चाय के साथ रसगुल्ला का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी मिठाई की दुकान से आई होगी। चलो, अब कुछ दिन रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भगवान, ऐसी कंजूसी भी कोई करता है? सुनिए जी, आज मछली खाने का मन बहुत कर रहा है, बाजार से ले आइए ना। अभी तो चाय पी रहा हूँ, बाद में देख लूंगा। अरे भाग्यवान, मछली बहुत महंगी होती है, दाल से काम चला लो। भैया, मछली कितने की? 120 किलो सेठ जी। अरे इतनी महंगी? तुम तो लूट रहे हो। ये भी बहुत ज्यादा है। जहां से तुम लाते हो वहां तो मुफ्त मिलती होगी। हाँ सेठ जी, नदी में मुफ्त मिलती है, चाहो तो वहीं से पकड़ लो। मुफ्त? बस फिर क्या? सेठ नदी में उतर गए और मछली पकड़ने लगे। धीरे धीरे वो गहरे पानी में पहुंच गए। अचानक उन्हें याद आया, अरे मुझे तो तैरना आता ही नहीं। हे प्रभु, बचा लो, मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अरे 100 कुछ ज्यादा हो गए, 50 कर देता हूं। 11 ब्राह्मण ठीक रहेंगे। एक ब्राह्मण, बस एक, जैसे तैसे जान बच गई। सेठ ने ऐसा ब्राह्मण ढूंढा जो कम खाता हो। मिला पंडित हरि प्रसाद। पंडित जी, आप कितना खाते हैं? सेठ जी, बस 2 पूरियां। पता नहीं पंडित जी कहां अटक गए। अब मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। तो क्या करूं जी, प्रतीक्षा कर लें थोड़ी देर? हाँ, लेकिन थोड़ी ही देर। नहीं भाग्यवान, अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आ जाएं, तो उन्हें आदर से बैठाना और भोजन करा देना। ठीक है जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। पंडित जी, आइए हाथ पैर धो लीजिए। धन्यवाद बेटी। पंडित जी, भोजन कीजिए। धन्यवाद सेठानी जी। पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे आपकी सासू माँ की याद आ गई। वो बहुत दयालु थीं। वो आटा चावल दक्षिणा दान देती थीं। चिंता मत कीजिए, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तुम सच में लक्ष्मी हो बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना सब क्यों दे दिया? मुझे लूट लिया उस पंडित ने। हाय राम, पंडित जी हमें छोड़ गए। बोल के गीत ही किसी दानवीर सेठ के घर खाना खाने जा रहा हूं। हे भगवान, कहीं जेल न हो जाए। ये पैसे रख लीजिए, जो चाहिए मैं भिजवा दूंगा, पर किसी को बताना मत। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। घर पर कोई है, साधु को दक्षिणा दो भाई। मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। स्वर्ग से? अंदर आइए साधु महाराज। आपकी बेटी गुड़िया मिली थी, बहुत याद कर रही थी। मेरी गुड़िया, कैसी है वो? बधाई हो, आप नानी बन गई हैं। सच? मैं नानी बन गई। अब तो सेठानी ने कपड़े, गहने, राशन सब लुटा दिया। आखिरकार सेठ को सब समझ आ गया। वो पंडित के पैरों में गिर पड़ा। अरे भाग्यवान, स्वर्ग में बच्चे कैसे होते हैं? अब हर महीने गरीबों को भोजन कराना। दोस्तों, कंजूसी कभी सुख नहीं देती। दान और भलाई से ही जीवन सुंदर बनता है।